मूवी का नाम है वीक वुमन। मूवी की स्टार्टिंग में हम दो लड़कियों को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है एलेक्स और दूसरी का नाम होता है कैरल। एलेक्स और कैरल दोनों ही चोर हैं और वो दोनों ये काम छोड़ना भी चाहती हैं, लेकिन अपनी कोड मदर की वजह से वो लोग ये काम छोड़ नहीं पाती। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कैरल कुछ हीरे चुरा कर भाग रही होती है और उसको एलेक्स डायरेक्शन बताती है। सिक्योरिटी को चकमा देकर कैरल भागते हुए आकर एलेक्स की गाड़ी में बैठ जाती है। भागते हुए कैरल के पीछे कुछ ड्रोन पड़े हुए होते हैं और फिर कैरल गाड़ी चलाने लगती है और एलेक्स अपनी गन से सभी ड्रोन्स को तोड़ना चालू कर देती है। भागते भागते वो काफी दूर निकल जाते हैं, लेकिन वहां भी उनके पीछे ड्रोन्स लगे रहते हैं और वो उन दोनों की गाड़ी भी उड़ा देती है और फिर एलेक्स और कैरल उन ड्रोन्स को उड़ाकर वहां से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैरल डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ पर हमको ये पता चलता है कि कैरल प्रेग्नेंट है और डॉक्टर उसको बताती है कि उसका बच्चा 6 हफ्तों का है। कैरल उससे पूछती है कि वो कितने दिनों में अबॉर्शन करा सकती है, तो डॉक्टर उसको बताती है कि मेडिसिन से अबॉर्शन करने के लिए उसके पास 6 हफ्ते हैं और उसके बाद उसको सर्जरी करनी पड़ेगी। कैरल ने इसके बारे में एलेक्स को कुछ भी नहीं बताया था। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स और कैरल शॉपिंग के लिए मॉल में चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाम को कैरल हीरे डिलीवर करने जाती है, जहाँ पे दो लड़के उससे काफी बदतमीजी से पेश आते हैं। हीरे डिलीवर करने के बाद एलेक्स और कैरल ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें ये काम जल्दी से जल्दी छोड़ना होगा। तो नेक्स्ट कैरल गॉड मदर के पास जाकर बात करने के लिए बोलती है। उसके बाद कैरल और एलेक्स घर पर पहुंचते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि एलेक्स ने एक रैबिट पाला हुआ था और एलेक्स को वो रैबिट बहुत ही पसंद था। एलेक्स और कैरल ये डिसाइड करती हैं कि ये चोरी का काम छोड़ने के बाद वो कौन सा काम करेंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैरल और एलेक्स अपनी गॉड मदर से ये बात करने जाते हैं कि वो ये काम नहीं करना चाहते हैं, पर गॉड मदर उनको बोलती है कि ये उसकी मर्जी के बिना ये दोनों ये काम नहीं छोड़ सकती हैं। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि कैरल एलेक्स को लेकर एक जंगल में खुफिया जगह पर जाती है, जहाँ पर गॉड मदर उन दोनों को नहीं ढूंढ पाती। वो दोनों वहाँ पर जाकर काफी एंजॉय करते हैं, लेकिन रात में जब वो दोनों सो जाते हैं तो गॉड मदर के आदमी उन दोनों पर हमला कर डालते हैं। इस हमले में उन दोनों को तो कुछ भी नहीं होता, पर एलेक्स का रैबिट इसमें मारा जाता है। एलेक्स बोलती है कि वो अपने रैबिट की मौत का बदला उनसे जरूर लेगी। नेक्स्ट डे कैरल अपनी गॉड मदर के पास जाती है ये पूछने के लिए उसने उन दोनों पर ये हमला क्यों करवाया। कैरल गॉड मदर को काफी मनाती है कि वो ये काम छोड़ना चाहती हैं, लेकिन गॉड मदर उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। गॉड मदर किचन में काम कर रहे एक आदमी के ऊपर गन पॉइंट करके कैरल को नेक्स्ट मिशन के लिए बोलती है। पहले तो कैरल मना कर देती है, लेकिन ज्यादा फोर्स करने पर कैरल नेक्स्ट मिशन के लिए मान जाती है। गॉड मदर कैरल को नेक्स्ट मिशन के बारे में बताती है कि उन्हें एक पेंटिंग चुरानी है। गॉड मदर कैरल को बोलती है कि उन्हें पेंटिंग चुराने के लिए कोर्सिका जाना है और बाकी की चीजें उनको बर्नर नाम का एक आदमी बता देगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैरल और एलेक्स बर्नर से मिलने के लिए जाते हैं। कैरल बर्नर से एक न्यू ड्राइवर के लिए बोलती है और ये बात सुनकर एलेक्स को काफी गुस्सा आता है और वहीं पर ही कैरल और एलेक्स की बहस हो जाती है। बर्नर उन्हें बताता है कि पेंटिंग कहाँ पर है। बर्नर उनको बोलता है कि पेंटिंग एक आर्ट सेंटर में आएगी और उसके लिए उनको सबसे पहले बिल्डिंग का डिजाइन चुराना होगा। बर्नर उन्हें ये भी बताता है कि हथियार के लिए उन्हें एक क्लेनस नाम के एक आदमी से मिलना होगा और वो उनको उन्हें सारे हथियार देगा। और वहाँ पर कैरल अपने न्यू ड्राइवर के लिए लेमन ट्रैक पर निकल जाते हैं। लेमन ट्रैक पर पहुंचकर कैरल अपने न्यू ड्राइवर की ड्राइविंग देखती है, जिसका नाम सैम होता है। सैम की ड्राइविंग देखकर कैरल काफी इंप्रेस हो जाती है और उसको एक कैफे में मिलने का प्लान करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैरल, एलेक्स और सैम एक कैफे में मिलते हैं। कैरल सैम को भी अपने मिशन में शामिल कर लेती है और वहां से वो तीनों गॉड मदर के दिए हुए घर में चली जाती हैं। शाम को एलेक्स, कैरल, सैम कैरल से अपने हथियार लेने के लिए उसके पास चले जाती हैं। क्लैरेंस उन तीनों को उनकी जरूरतों का सामान दे देता है और नेक्स्ट डे से कैरल सैम को ट्रेनिंग देना चालू कर देती है और वहीं पे कैरल एलेक्स को बताती है कि कैरल उसको पसंद आ गया है। और रात को कैरल और एलेक्स डिनर बनाते हैं और कैरल सैम को न्यू फोन देती है उसके नेक्स्ट मिशन के लिए। और अगली सुबह कैरल सैम से पूछती है कि वो और एलेक्स कहाँ पर मिले थे। कैरल सैम को बताती है कि वो एलेक्स से जब मिली थी जब वो फर्स्ट टाइम डायमंड चुराने के लिए गई थी। एलेक्स इसको बहुत ही ट्रस्टवर्दी दिखी और तब से एलेक्स और कैरल एक साथ रह रहे हैं। एलेक्स वहां पर आती है और सैम को वो बोलती है कि आज से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। एलेक्स सैम को डेली गन चलाने की ट्रेनिंग देती और कुछ दिनों में सैम इन कामों में माहिर हो गई। वो तीनों शॉपिंग करने जाते हैं और वहाँ पर कैरल एक बच्चे को देखती है, जिसको देखने के बाद वो काफी इमोशन हो जाती है। उसी दिन कैरल को उसके डॉक्टर का कॉल आता है और वो डॉक्टर को ये बताती है कि वो ये बच्चा अबॉर्ट नहीं करना चाहती है। रात को कैरल एलेक्स को बताती है कि
कि नेक्स्ट डे उसको बिल्डिंग का नक्शा चुराना है और उसके साथ इस मिशन में सैम भी जाएगी। नेक्स्ट डे सैम और एलेक्स बिल्डिंग का नक्शा चुराने के लिए जाते हैं। एलेक्स गन लेकर अपने पोजीशन पर खड़ी हो जाती है और सैम कंप्यूटर से सारा नक्शा डाउनलोड करती है। इस टाइम वहाँ पर सिक्योरिटी आ जाती है। एलेक्स अपनी गन से सारे सिक्योरिटी को मारना चालू कर देती है और सैम अपनी बाइक से वहाँ पर सैम को लेकर निकल जाती है। सैम की स्पीड और उसके बाइक की स्टंट देखकर एलेक्स उससे काफी इंप्रेस हो जाती है। सैम और एलेक्स अपनी बिल्डिंग का नक्शा लेकर अपने घर पहुंचते हैं और शाम को तीनों पार्टी करते हैं। वहाँ पर सैम काफी इमोशनल हो जाती है और वो अपने वाइफ के बारे में कैरल को बताती है। वहाँ पे एलेक्स कैरल को भी इन्वाइट करता है और वो दोनों फिर पलंग तोड़ना चालू कर देते हैं और वहाँ पे उस पलंग तोड़ कार्यक्रम में एक तीसरा बंदा भी उनको ज्वाइन कर लेता है। एलेक्स उसके लिए रेडी हो जाती है पर वो कुछ देर में उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है। क्लैरेंस वहीं पर बेहोश हो जाता है लेकिन एलेक्स उसको मारकर क्लैरेंस को लेकर चली जाती है। क्लैरेंस और एलेक्स उसकी डेड बॉडी को समुद्र में फेंक देते हैं और वहीं पे शिप में क्लैरेंस एलेक्स को बताता है कि उसकी रैबिट को मारने वाले लोगों का उसको पता लग गया है। यह सब सुनकर एलेक्स अपने घर पर आती है और वो तीनों उनके मर्डर का प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट डे वो उनके मर्डर के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुंच गए एलेक्स अपनी पोजीशन पर आती है। सैम और कैरल डांसर्स बनकर उनके सामने जाते हैं और अपना डांस दिखाने लगते हैं। जब वो लोग उस दोनों के डांस को देखते देखते हो जाते हैं तभी एलेक्स उन सब पर फायर कर देती है। उन सबको मारने के बाद वो तीनों काफी घूमते फिरते हैं और एंजॉय करते हैं। रास्ते में कैरल उन दोनों को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर एलेक्स और सैम काफी खुश होते हैं। इन सब के बाद तीनों के तीनों बर्नर के पास पहुंचते हैं। नेक्स्ट डे पेंटिंग चोरी करने का प्लान बनाते हैं। बर्नर उन्हें बताता है कि नेक्स्ट डे बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है जिसको देखने में सभी बिजी होंगे, इसलिए नेक्स्ट डे बहुत ही अच्छा होगा चोरी करने के लिए। बर्नर सैम को बोलता है कि नीचे वो गाड़ी लेकर खड़ी रहे। एलेक्स और कैरल पेंटिंग चोरी करने के लिए चली जाएंगी। वो उन दोनों को बोलता है कि एलेक्स कैरल चर्च में छुपी रहेंगी जब तक वो सिग्नल ला दे। उन दोनों को बाहर नहीं निकलना है। नेक्स्ट डे वो सारे चोरी करने के लिए निकल जाते हैं। बर्नर अपनी हॉट डॉग की गाड़ी लेकर वहीं पर खड़ा रहता है। उसी टाइम बर्नर का ईयरफोन खराब हो जाता है और वो एलेक्स और कैरल को सिग्नल नहीं भेज पाता है। जब वो अपना ईयरफोन ठीक कर रहा होता है तभी वहीं पे उसका काफी लोग हॉट डॉग लेने के लिए आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो उस काम में बिजी हो पाता है। सिग्नल ना मिलने पर कैरल एलेक्स पेंटिंग चोरी करने के लिए निकल जाते हैं। एलेक्स रास्ते में आने वाले सभी गार्ड्स को बेहोश कर देती है। कैरल वहाँ पर सभी का अलार्मिंग सिस्टम फ्यूज कर देती है और पेंटिंग के पास पहुंच जाती है। कैरल और एलेक्स वहाँ से पेंटिंग चुराती हैं और वो तीनों वहाँ से पेंटिंग लेकर निकल जाते हैं। एलेक्स और कैरल ये डिसाइड करते हैं कि ये उनका आखिरी मिशन होगा। नेक्स्ट डे अपनी गॉड मदर को कैरल वो पेंटिंग देने के लिए चली जाती है। एलेक्स और कैरल अपनी गॉड मदर को मारने का प्लान बनाते हैं। एलेक्स अपनी गन लेकर पोजीशन पर खड़ी हो जाती है लेकिन वहाँ पहुंचकर कैरल देखती है कि उसकी गॉड मदर ने भी अपने बाद से कैरल की तरह कर लिए हैं, ताकि एलेक्स कंफ्यूज हो जाए कि कौन गॉड मदर है और कौन कैरल है। गॉड मदर कैरल से बात करने के लिए उसे एक बंद कमरे में ले जाती है और वहाँ पे सारी खिड़कियां भी बंद कर देती है और वहाँ पर पर्दे लगा देती है ताकि एलेक्स उसको कहीं से भी देख ना पाए। एलेक्स कैरल को कोड मदर के गार्ड की पोजीशन बताती है। एलेक्स पहले अपनी गन से कोड मदर गार्ड्स को उड़ाती है और फिर कोड मदर को भी मार देती है। कोड मदर की गोली लगने पे बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है। कैरल एलेक्स को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। कैरल एलेक्स को बताती है कि उसने ये सब एलेक्स के लिए ही किया है ताकि कोड मदर मर जाए और एलेक्स इन सभी कामों से बाहर निकल सके। पुलिस वहाँ पर आ जाती है और कैरल को गोली मार देती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैरल वहीं पर मर जाती है। सैम और एलेक्स वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इस हादसे को हुए 3 साल हो चुके हैं। सैम एलेक्स के घर पर आती है और उससे नेक्स्ट मिशन के बारे में उससे पूछती है। एलेक्स उससे पूछती है कि उसे कल छुए उससे 3 साल हो चुके हैं और वो किसी भी मिशन पर नहीं जाने वाली, लेकिन कुछ देर बाद एलेक्स जाने के लिए मान जाती है। सैम उसको एक घर में लेकर जाती है और वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा होता है। एलेक्स उस बच्चे से उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम राउनी बताता है। जब कैरल ने एलेक्स को बताया था कि वो प्रेग्नेंट है तो एलेक्स ने बोला था उसके बच्चे का नाम वो राउनी रखना चाहती है। ये सुनकर एलेक्स को पता चल जाता है कि वो कैरल का बेटा है और कैरल अभी मरी नहीं है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। जिसको पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।